हेलो फ्रेंड्स तो आज से हम लोग असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट का जो रिटन एग्जाम होने जा रहा है उस रिटन एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं। और ये वीडियो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पहला पार्ट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट में एग्जाम में फुल स्कोर करके आएंगे, ये मैं गारंटी से आप लोगों को बोल सकता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर हर एक वीडियो को देखना है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2022 में उस एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चंस आप लोगों को 3 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। पहला लैंग्वेज होगा आपका एसएमएस, उसके बाद होगा फ्रेंड्स बंगाली और लास्ट में यहाँ पर इंग्लिश। हर एक क्वेश्चंस को आप लोगों को 3 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग आंसर करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स which are in the ratio 3:4:5 is found to be 480. The largest number among the 3 numbers is, मतलब यहाँ पर 3 नंबर है और तीनों नंबर का रेशियो दिया गया है 3:4:5 और इन तीनों नंबर को जब गुना किया जाता है, गुना करने के बाद यहाँ पर 480 होता है। तो इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो है वो बड़ा नंबर क्या है वो हम लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग जो लैंग्वेज पढ़ के कंफर्टेबल है आप उसी लैंग्वेज को आप पढ़ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिर भी मैं हर एक क्वेश्चन को यहां पर अच्छी तरह से समझाऊंगा और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी मेथड से आप लोगों को करा कर दूंगा ताकि हर एक स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स 3 नंबर है और इन तीनों नंबर का रेशियो दिया गया है। क्या इन तीनों नंबर का रेशियो दिया गया है 3:4:5। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों नंबर को मान लेंगे। जैसे कि पहला नंबर को हम लोग मान लेंगे 3x, सेकंड नंबर को हम लोग मान लेंगे 4x और थर्ड नंबर को हम लोग मान लेंगे 5x। तो तीनों नंबर का रेशियो दिया गया है 3:4:5। हम लोगों ने इन तीनों नंबर को मान लिया 3x, 4x और 5x। अभी क्वेश्चन में दिया गया है इन तीनों नंबर का जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद कितना मिलता है 480 मिलता है। तो यहां पर अभी हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स जब हम लोग इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे मतलब 3x इंटू 4x इंटू 5x तो कितना होता है 480 होता है। तो यहां पर हम लोगों ने 480 लिख लिया। अभी लेफ्ट साइड में देखिए 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 5 60, तो यहां पर 60 लिख लेंगे। और x को 3 बार हम लोग जब गुना करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर के साथ जब हम लोग x को फिर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब। तो x को जब हम लोग ऐसे 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर और 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा x क्यूब। अभी यहां से हम लोगों को x निकालना है। तो x क्यूब को हम लोगों ने लेफ्ट साइड में रख लिया और 60 को राइट साइड में लेके गया तो ये डिवाइडेड बाई नीचे जाएगा तो 480 डिवाइडेड बाई 60। अब 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटेंगे तो 6 8 जार 6 से काटेंगे 48 को तो 8 आएगा। दैट मीन्स x क्यूब यहां पर 8 मिल गया। अब यहां से हम लोगों को x निकालना है। अभी देखिए 2 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, फिर से 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। 2 इंटू 2 4 और 4 से जब हम लोग 2 को गुना करेंगे तो यहां पर कितना होगा 8। दैट मीन्स 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 को जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब। दैट मीन्स 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो यहां पर हम लोगों ने 8 को 2 क्यूब लिख लिया। अभी देखिए क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, 3 3 पावर कैंसिल हो गया। दैट मीन्स यहां पर x क्या आ गया x आ गया 2। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालना था लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर। अभी देखिए नंबर क्या था, नंबर था 3x, 4x और 5x। सो इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है 5x। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया लार्जेस्ट नंबर 5x। 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला है 2, तो 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 10। दैट मीन्स यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर हो गया 10। और 10 देखिए आपका ऑप्शन सी में है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहां पर फ्रेंड्स मान लीजिए अगर ऐसा पूछा जाता सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 36, तो उसके इसमें आंसर हो जाएगा 36। अभी देखिए एक्स क्या मिला था, एक्स मिला था 2, तो 3 इंटू में 2 और 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 6। देखिए उस केस में आंसर होता ऑप्शन है 6। तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर पूछा गया है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर आंसर किया ऑप्शन सी 10। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए अच्छी तरह से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन इस साल का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में बोल रहे देखिए ए नंबर वाज इंक्रीज्ड बाय 30%, मतलब एक नंबर है, वो नंबर पहले 30% से बढ़ा, इंक्रीज मतलब 30% वो बढ़ गया है, उसके बाद देयर आफ्टर मतलब उसके बाद डिक्रीज्ड बाय 30%, फिर से वो नंबर 30% से बढ़ने के बाद फिर से 30% घट गया है। हम लोगों को क्या निकलना है, हम लोगों को निकलना है द नेट चेंज इन द नंबर इन परसेंटेजेस। तो नेट चेंज हम लोगों को निकलना है। पहले एक नंबर था, पहले नंबर क्या था ये हम लोगों को पता नहीं है, पहले वो नंबर 30% बढ़ गया है, उसके बाद फिर से वो नंबर 30% बढ़ने के बाद जो नंबर जो हुआ है वो आपका फिर से 30% डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो नेट चेंज क्या होगा वो हम लोगों को निकलना है। अब फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जल्दी अगर आप फॉर्मूला को याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द चुटकी में विद इन 20 सेकंड कर लेंगे। कैसे, देखिए आप फॉर्मूला में यहां पर दे रहा हूं, फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर परसेंटेज लगा लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर परसेंटेज लगा लीजिए। अभी यहां पर a, जैसे कि यहां पर देखिए पहले वो नंबर बड़ा है 30%, तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज के लिए हम लोग 30% जो वैल्यू लेंगे वो प्लस में लेंगे, प्लस में 30%। और डिक्रीज जैसे कि यहां पर डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 30%। अब मान लीजिए पहले इंक्रीज हुआ है, दूसरे बार यहां पर देयर आफ्टर फिर से यहां पर अगर इंक्रीज होता तो बी हम लोग प्लस 30% लेते। यहां पर देखिए पहले 30% इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स ए का वैल्यू प्लस 30%, और उसके बाद फिर से डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स बी का वैल्यू माइनस 30 यहां पर हम लोग लेंगे। तो इस तरह का अगर हम लोग वैल्यूज को लेके कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहां पर ब्रैकेट देके कैलकुलेट करता हूं। पहले वो नंबर 30 से इंक्रीज हुआ है तो 30 इंक्रीज हुआ है तो हम लोग प्लस लेंगे, उसके बाद डिक्रीज हुआ है तो बी का वैल्यू माइनस कर देंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। देन फिर से देखिए प्लस, यहां पर प्लस, और ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 30 इंटू में बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर परसेंटेज लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर पहले वो नंबर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे और डिक्रीज के लिए माइनस यूज करेंगे, इंक्रीज के लिए प्लस यूज करेंगे और डिक्रीज के लिए माइनस यूज करेंगे। तो यहां पर ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू माइनस 30। तो यहां पर प्लस और माइनस मिलकर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो यहां पर हम लोगों ने माइनस दे दिया। अभी देखिए 30 कैंसिल हो गया, यहां पर देखिए 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अभी देखिए प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और 3 इंटू 3 करेंगे 9 और परसेंटेज लगा देंगे। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास आंसर आया है -9%। अभी माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज, मतलब नेट 9% डिक्रीज होगा। तो देखिए 9% डिक्रीज ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब फ्रेंड्स मान लीजिए यहां पर पहले ऐसा अगर क्वेश्चन चेंज करके ऐसा होता, ए नंबर वाज डिक्रीज्ड, पहले डिक्रीज हुआ है फिर से डिक्रीज हुआ है, तो उस केस में हम लोग ए का वैल्यू माइनस 30 लेंगे और बी का वैल्यू भी माइनस 30 लेंगे, लेके यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में आंसर क्या आएगा, उस केस में आंसर आएगा -30 देन -30 देन प्लस -30 इंटू में यहां पर -30 और डिवाइडेड बाई 100 और होल ब्रैकेट करके यहां पर हम लोग परसेंटेज लगा देंगे। तो उस केस में देखिए 0 कैंसिल हो गया, यहां पर देखिए -30 ये हो जाएगा -60 और यहां पर माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ब्रैकेट क्लोज करके परसेंटेज लगा देंगे तो ये हो जाएगा -51%। तो उस केस में 51% डिक्रीज होगा, तो उस केस में आंसर होगा 51% डिक्रीज।
तो कुछ इस तरह से यहां पर आप लोग आराम से मेरे ख्याल से आंसर कर सकते हैं और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां पर आप लोग एक आंसर करिए। मैं यहां पर एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूं और उस सवाल का आंसर करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ए नंबर पहले 30% इंक्रीज हुआ है, फिर से वो नंबर 30% इंक्रीज हुआ है, पहले 30% इंक्रीज हुआ है, फिर से 30% इंक्रीज हुआ है, तो नेट चेंज क्या होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह का हर एक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपन एक्स क्यूब इज। यहां पर देखिए एक इक्वेशन दिया गया है। एक इक्वेशन क्या दिया गया है? एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम लोगों को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अभी मैं यहां पर आप लोगों को पहले तो यहां पर आप लोगों को सॉल्यूशन को दिखा देता हूं। यहां पर फ्रेंड्स कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग जल्द से जल्द यहां पर करेंगे, मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहां पर हम लोगों को एक इक्वेशन देके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम लोगों ने लिख लिया। अभी नेक्स्ट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x को हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये माइनस 2x है, तो ये प्लस 2x हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर x से डिवाइड किया। दोनों तरफ अगर हम लोग देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। तो जब हम लोग हर एक टर्म को, हर एक नंबर को जब हम लोग x से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर को जब हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो x यहां पर x इंटू एक्स है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स। तो इसको जब हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, क्या रहेगा, x रहेगा, तो यहां पर रहेगा x। देन 1 को हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x, और 2x को जब हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो x कट के क्या हो जाएगा 2। तो यहां पर देखिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2 आया है। यहां से हम लोगों ने कैसे x इक्वल टू 1 लिख लिया। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए फ्रेंड्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2 आया है। तो ये यहां पर देखिए अगर आप x का प्लेस में 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होता है। x का प्लेस में यहां पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1, और 1 प्लस 1 2 होता है, तो सेटिस्फाई हुआ है। दैट मीन्स यहां पर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2, अगर हम लोग x का प्लेस में 1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होता है, इसीलिए हम लोगों ने x इक्वल टू 1 चूज कर लिया। ठीक है, यहां पर अगर 3 होता तो उस केस में x आप 1 नहीं मान सकते, क्योंकि 1 प्लस 1 अपन 1 डिवाइडेड बाई 1 3 तो नहीं होता है, तो उस केस में आप 3 होने से आप x इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते। यहां पर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2 आया है, इसीलिए हम लोगों ने x इक्वल टू 1 लिख लिया, क्योंकि 1 पुट करने से सेटिस्फाई होता है। अभी हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को निकलना है एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू 1 पुट किया, 1 क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 क्यूब। 1 क्यूब का मतलब क्या है, 1 क्यूब मतलब 1 को ऐसे 3 बार गुना करना है। तो 1 आप जितने बार ही गुना करेंगे क्या होगा, 1 इंटू 1 1, फिर से 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 क्यूब 1 होगा, माइनस 1 बाई 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 कितना 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0। दैट मीन्स यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड करके बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्रिक की मदद से सॉल्व करूंगा। और इसी ट्रिक को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप विद इन 20 सेकंड एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए इफ a is to b equal to 2 is to 3 and b is to c equal to 4 is to 5, तो हम लोगों को c is to a निकलना है। देखिए a is to c नहीं, c is to a निकलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, a is to c निकालेंगे और आंसर कर देंगे। यहां पर a is to c नहीं, c is to a निकालना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को a is to b दिया गया है 2 is to 3, a is to b दिया गया है 2 is to 3, और b is to c दिया गया है, b is to c दिया गया है 4 is to 5। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले a is to b is to c निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग पहले A/B/C निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर ध्यान से समझिएगा। पहले A/B दिया गया है 2:3, तो हम लोग क्या करेंगे, A के नीचे 2 और इस 2 लगा के यहां पर B के नीचे 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए B/C दिया गया है 4:5, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग B के नीचे लिखेंगे 4 और इस 2 लगा के C के नीचे लिख लेंगे 5। अभी यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे देखिए, यहां पर इस 2 लगा लेंगे, यहां पर इस 2 लगा लेंगे और 3 का बाद में देखिए एक प्लेस खाली है और 4 का पहले एक प्लेस खाली है, तो 3 का बाद में जो प्लेस खाली है वो प्लेस को हम लोग 3 से फिलअप कर लेंगे। 3 का बाद में एक प्लेस खाली है तो उसको हम लोगों ने 3 इस नंबर के बाद प्लेस में खाली होगा तो उस नंबर से हम लोगों को फिल करना है। और 4 के पहले देखिए एक प्लेस खाली है तो उसको हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, 4 से फिलअप करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 4। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बी का बाद में एक प्लेस खाली था तो उसको हम लोगों ने बी का बाद में जो प्लेस खाली है, यहां पर देखिए 3 का बाद में जो प्लेस खाली है उसको हम लोगों ने 3 से फिलअप किया और 4 का पहले जो प्लेस खाली था उसको हम लोगों ने 4 से फिलअप किया। अभी यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इनको गुना कर देंगे, तो 2 × 4 8 = 3 × 4 3 × 4 12 = 3 × 5 15। तो यहां पर अभी हम लोगों को A/B/C मिल गया। A/B/C कितना मिला है, 8:12:15। तो एग्जाम में A/B/C भी पूछा जा सकता है। यहां पर पूछा A/B/C पूछा नहीं गया है, यहां पर C/A पूछा गया है। अब देखिए C का वैल्यू कितना 15 और A का वैल्यू कितना 8, तो C/A कितना हो जाएगा 15:8 और 15:8 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे देखिए, A/B/C तो निकाला है, A/C क्या होगा 8:15 होगा, तो 8:15 यहां पर 8:15 अगर ऑप्शन में होता तो 8:15 आंसर करते, हालांकि 8:15 आंसर नहीं है। यहां पर C/A पूछा गया है तो C/A पहले C का वैल्यू आएगा 15 और उसके बाद A का वैल्यू आएगा आपका 8, तो C/8 हो जाएगा यहां पर 15:8। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मेरे ख्याल से आप लोग इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप आराम से विद इन 20 सेकेंड एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। यहां पर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहली बार भी सॉल्व किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में बोला गया है देखिए 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नेचुरल नंबर का रेशियो दिया गया है और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है। प्रोडक्ट मतलब उन दोनों नंबर का जब हम लोग गुना करेंगे तो 135 होगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मॉलर नंबर निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर एज्यूम कर लेंगे। क्या 3:5 रेशियो दिया गया है तो हम लोग 3x और 5x एज्यूम कर लेंगे। अब इन दोनों का गुना तो 3x × 5x कितना 135। अभी देखिए 3 × 5 15 और x × x करेंगे तो x² = 135। तो यहां से x² = 135/15, 15 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9, 15 × 9 करेंगे 135 होता है, तो 15 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9, तो x² = 9 आ गया। अभी 9 देखिए, 9 को जब हम लोग 3 × 3 करेंगे तो कितना होगा 9, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 मतलब 3², तो 9 को हम लोग 3² लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने x² = 9 के प्लेस में 3² लिख लिया, स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x = 3 आ गया। तो स्मॉलर नंबर निकलना है। अभी इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर नंबर है, 3x स्मॉलर नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे स्मॉलर नंबर = 3x और 3 × x का वैल्यू कितना 3, तो 3 × 3 करेंगे तो यहां पर 9 आ जाएगा। अभी मान लीजिए अगर यहां पर स्मॉलर नंबर ना पूछ के अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता तो उस केस में 5x मतलब 5 × 3 15 होता आंसर, क्योंकि यहां पर स्मॉलर नंबर पूछा है तो 9 हो जाएगा आंसर। अगर यहां पर लार्जर नंबर पूछा जाता है तो उस केस में 15 होता आंसर। तो ध्यान से पढ़ के आप लोग आंसर करिएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए 50% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर इज 21। एक नंबर का पहले 50%, पहले 20%, उसके बाद 25%, उसके बाद 50% करेंगे तो वो नंबर होता है 21। तो नंबर क्या है, वो नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो नंबर मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोगों ने डी मान लिया। अभी देखिए कैसे करेंगे, देखिए 50% ऑफ मतलब इंटू, ऑफ का प्लेस में हम लोग क्या करेंगे गुना लगा देंगे। तो 50% इंटू 25% इंटू 20% इंटू में वो नंबर
वो नंबर तो पता नहीं है, तो हम लोगों ने वो नंबर डी मान लिया। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, तो हम लोगों ने डी मान लिया और इक्वल टू करने के बाद कितना होता है 21, तो इक्वल टू हम लोगों ने 21 लिख लिया। अभी देखिए यहां पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज मान लीजिए 20%, तो 20% ये जो परसेंटेज है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि यहां पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। इसी तरह यहां पर भी परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाई 100 क्या, इसी तरह यहां पर भी 100 परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइडेड बाई 100 क्या, और इंटू में डी इक्वल टू 21 कर दिया। अभी यहां पर हम लोग कैंसिल करेंगे, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 2 आ गया। यहां पर देखिए 25 इंटू 4 करने से 100 होता है, तो 25 1 जार, यहां पर 25 4 जार आ गया। और नेक्स्ट देखिए यहां पर 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 1 जार, और 2 से इसको काटेंगे तो 5 हो गया, और इंटू में डी इक्वल टू 21। अभी ऊपर में देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डी, तो डी आ गया। और नीचे देखिए 2 इंटू 4 8, और 8 इंटू 5 कितना होगा 40, तो 40 इक्वल टू 21। तो यहां पर डी निकालना है, तो डी इक्वल टू 40 क्रॉस करेंगे तो 21 इंटू 40 आ गया। अभी यहां पर जल्द से जल्द कैलकुलेट करिए आप, जीरो को आप ऐसे सोच के चलिए, जीरो आप यहां पर नहीं है मान लीजिए, तो आप 4 से गुना करेंगे, 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 2 8, तो 84 हो गया। अभी जीरो लगा लीजिए तो 840 हो जाएगा। तो डी मतलब वो नंबर पूछा गया था, तो वो नंबर कितना आया है 840, और 840 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए द एंगल 54 डिग्री व्हेन कन्वर्टेड टू रेडियन इज, मतलब एक एंगल दिया गया है और इस एंगल को जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो एंगल का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। अभी ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक रिलेशन होता है फ्रेंड्स, रेडियन और डिग्री के बीच एक रिलेशन होता है। आप वो रिलेशन नोट डाउन कर लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। आप नोट डाउन कर लीजिए ये रिलेशन। यहां पर फ्रेंड्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मैं जो वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप अलग से एक कॉपी बना लीजिए, मैथमेटिक्स का एक कॉपी और रीजनिंग का एक कॉपी बना लीजिए, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सारे कंसेप्ट को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप बार बार रिवाइज करेंगे तो यहां पर आप लोगों का आसानी होगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो यहां पर 54 डिग्री को हम लोगों को रेडियन में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, 54 डिग्री को रेडियन में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, 54 के साथ पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, 54 के साथ पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने गुना किया, देखिए 54 डिग्री को हम लोगों को रेडियन में लेके जाना है, तो 54 के साथ पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, तो हम लोगों ने गुना किया। अभी देखिए यहां पर 9 से काटेंगे तो 9 6 जार 54, और 9 2 जार 18, और जीरो लगा दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 से काटेंगे तो 2 3 जार 6, और 2 10 जार 20, तो ऊपर में तो 3 पाई और नीचे आ गया 10, तो 3 पाई बाई 10 यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 180 डिग्री को जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब मैं भी समझूंगा आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देख रहे हैं और प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा जब हम लोग 180 डिग्री को रेडियन में लेके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखिए द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाई 50 इज, मतलब 2.5 को जब हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो यहां पर बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझिएगा। जैसे कि 1 डिवाइडेड बाई 10, मान लीजिए 1 को आप 10 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द कैसे करेंगे, ऊपर में देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 को आप 10 से डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, 1 को आप 10 से डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ऊपर में 1 है तो आप 1 लिख लीजिए, और नीचे कितना जीरो है, जीरो कितना है 1 है, तो यहां पर 1 प्लेस छोड़ के आप डेसिमल लगा दीजिए, तो यहां पर डेसिमल हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 100 करना है, तो ऊपर में 1 है तो 1 लिख लीजिए, और नीचे कितना जीरो है 2 जीरो है, तो 2 डिजिट छोड़ के आप लोगों को डेसिमल लगाना है।
तो यहां पर एक ही डिजिट है और दूसरा डिजिट तो नहीं है, तो दूसरा डिजिट हम लोग 0 दे देंगे और यहां पर डेसिमल लगा देंगे, तो 0.01 यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर मैं अगर लिखूं 25 डिवाइडेड बाई 100 तो इसको आप जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, 25 लिख लेंगे और नीचे 2 जीरो है तो 2 प्लेस छोड़ के यहां पर आप डेसिमल लगा देंगे, तो 0.25 यहां पर आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहां पर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2.5 डिवाइडेड बाई 50। अभी यहां पर देखिए अगर नीचे 100 होता तो अब हम लोग आराम से जल्दी जल्दी कर लेते, तो यहां पर नीचे तो 100 नहीं है, तो हम लोग 50 को 100 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऊपर और नीचे हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, तो 2.5 इंटू में 2 और नीचे 50 इंटू में 2, तब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 50 इंटू 2 करेंगे तो नीचे हो जाएगा 100। अभी ऊपर में भी गुना करना है, तो ऊपर में देखिए डेसिमल को आप ऐसे सोच के चलिए, डेसिमल नहीं है तो 25 इंटू 2 है, तो 25 इंटू 2 कितना होगा 50, 25 इंटू 2 कितना होगा 50। आप डेसिमल लगाइए, डेसिमल कितना डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो यहां पर एक डिजिट के बाद यहां पर डेसिमल लगा दीजिए। अब डेसिमल के बाद फ्रेंड्स अगर सिर्फ जीरो रहे, मान लीजिए 2.00, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो रहे, सिर्फ जीरो रहे, तो वो जीरो हम लोग काट सकते हैं, तो यहां पर 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स डेसिमल के बाद 2.01 है, तो उस केस में हम लोग जीरो को काट नहीं सकते, सिर्फ जीरो रहे, डेसिमल के बाद हम लोगों को सिर्फ जीरो मिले तो उसको हम लोग काट सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ जीरो है तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। अभी देखिए इसको हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर में 5 है, हम लोगों ने 5 लिख लिया और नीचे 2 जीरो है तो 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो यहां पर एक ही प्लेस है, दूसरा प्लेस बनाने के लिए हम लोगों को जीरो देना है, तो 5 जीरो 2 प्लेस हो गया। अभी डेसिमल यहां पर लगा देंगे और उससे पहले एक जीरो लगा देंगे, तो 0.05 यहां पर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और यहां पर वीडियो को देख के आप यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर दे रहा हूं 0.05 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन और भी यहां पर हम लोगों को पूछा गया है, और भी यहां पर हमारे पास है इस तरह के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे, हर एक टॉपिक को यहां पर आप लोगों को कवर करके दूंगा। यहां पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ a माइनस बी इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41 देन ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर a माइनस बी इक्वल टू 5 और स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41 दिया गया है, तो हम लोगों को ए बी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 5 बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अभी a माइनस बी होल स्क्वायर देखिए दो फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5। 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 स्क्वायर का मतलब है फ्रेंड्स 5 को ऐसे 2 बार गुना करना है, तो 5 ऐसे 2 बार गुना करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहां पर हम लोगों ने 25 लिख लिया। अभी नेक्स्ट में देखिए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम लोगों ने एक साथ कर लिया और माइनस 2ab को अलग कर लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है, इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को एक साथ कर लिया और माइनस 2ab को अलग कर लिया इज इक्वल टू 25। अभी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 41, तो यहां पर हम लोगों ने 41 लिख लिया, माइनस 2ab इज इक्वल टू 25। अभी 2ab को हम लोगों ने राइट साइड में शिफ्ट कर लिया और क्योंकि यहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 25 को लेफ्ट साइड में लेके आ गया, तो 41 माइनस 25 इक्वल टू 2ab। अभी देखिए 41 माइनस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 इज इक्वल टू 2ab। 16 और 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ab। 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना होगा 8, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा ab, और ab का वैल्यू पूछा गया था तो ab का वैल्यू हो जाएगा 8, और 8 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से आप सभी को यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। और मेरे यहां पर फ्रेंड्स मैंने 2022 का एग्जाम का प्रिपरेशन में इस तरह का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्या है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी यहां पर 2023 में पूछा जाएगा, तो यहां पर क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जाने से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। और मैं हर एक क्वेश्चन को यहां पर विद कंसेप्ट सॉल्व करा रहा हूं।
तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखने से तो बहुत डर लग रहा है, x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/7, देन इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स डर गए हैं, पर यहां पर इस क्वेश्चन को आप समझने के बाद, इस क्वेश्चन का ट्रिक को समझने के बाद आप विद इन 10 सेकंड, मैं दे रहा हूं विद इन 10 सेकंड आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर समझा रहा हूं। यहां पर देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, देखिए x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/7। हालांकि फ्रेंड्स इसका लेंथी मैटर, अगर मैं इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन कराऊं तो बहुत लंबा होगा, आप लोग ऐसे ही आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा, इसीलिए मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। और इस शॉर्ट ट्रिक को समझने के बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए यहां पर दिया गया है, देखिए x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/7। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 मान लेंगे, y का वैल्यू 4 मान लेंगे और z का वैल्यू 7 मान लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू 3 मान लेंगे, y का वैल्यू 4 मान लेंगे और z का वैल्यू 7 मान लेंगे, और मान के हम लोग इसमें पुट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई ट्वाइस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई ट्वाइस जेड। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 3, देन प्लस y का वैल्यू कितना है 4, देन प्लस z का वैल्यू कितना है 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू z का वैल्यू कितना है 7। अभी देखिए ऊपर में कितना होगा, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, और नीचे 2 इंटू 7 14, 14 14 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया है 1, और 1 ऑप्शन ए में है, तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और आप दिल यहां पर खोल के बताइए कैसा लगा इस ट्रिक को देखने बाद आप लोगों को कैसा लगा, और इसका सॉल्यूशन समझने में आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।